वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 4 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको सॉल्व करके हम आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 19 हमसे क्या कह रहा है, यूज प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में बना करके, और जैसे ए इनवर्स निकाल के हम सॉल्व कर रहे थे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि इस प्रोडक्ट को यूज कर लो टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये जो मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं, ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है, इसमें आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहां पर होना चाहिए माइनस का 1, यहां पे होना चाहिए माइनस का 3, यहां पे होना चाहिए माइनस का 2, यहां पर माइनस का 2 एंड -3 -2। अब इसको देखने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, आप थोड़ा सा नीचे सॉल्यूशन में देखेंगे तो यही मैट्रिसेस आपको इस तरीके से दे रखी हैं। तो ये यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसे आप पहले करेक्ट कर लेंगे, आफ्टर दैट इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो ना हम ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका कैसे हम यूज यहां पर कर सकते हैं। आप समझें कि मैं पहले कर लेता हूं इनका प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 1 -1 2 0 2 -3 एंड 3 -2 4। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इसका प्रोडक्ट इसके साथ फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। यहां पर पहली रो की पहले कॉलम से माइनस का 2, या फिर मैं इसको लिखता हूं नीचे, यहां पर माइनस का 2 माइनस का 9 और प्लस का 12। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 माइनस का 2 प्लस का 2, यहां पे 1 और यहां पे प्लस का 3 और यहां माइनस का 4। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 प्लस 18 -18, 0 प्लस का 4 -3, यहां पर 0 माइनस का 6 और प्लस का 6। यहां पे आ गया आपका -6 -18 प्लस का 24, यहां पे 0 -4 प्लस 4 3 प्लस का 6 -8 आपका यहां पे। अब आप यहां पे देखें तो यहां पे कितना आ गया, 12 -11 इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आप ध्यान से देखें तो ये आ रहा है आई। इसका मतलब क्या है, वी नो दैट कि अगर दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, आई मस्ट से कि ए इनवर्स इनटू में ए इज इक्वल टू आई आता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो वो एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, आइडेंटिटी आया है तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। यानी हम यहां से कह सकते हैं सो कि जो पहले वाली मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। यानी ये जो प्रोडक्ट हमें दे रखा था इससे हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि पहले वाली का इनवर्स ये सेकेंड वाली है, या फिर इसका रिवर्स भी कह सकते हो कि इसका इनवर्स ये है। तो हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है तो पहले तो हम उसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हम लिखेंगे अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर जो ए है वो हमारे पास होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 1 -1 2। अब एक्स का एक्स वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी उसका कोफिशिएंट 0 होगा। 2 -3 3 -2 4। एक्स होगी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और बी हमारे पास क्या होगा, दैट इज 1 1 2। ये हमारे पास हो गया। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 2 जा 8 माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहां आ गया माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस ये माइनस का 9 तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 6, तो यहां पे कितना आ गया 8 माइनस 6 इज 2, एंड यहां पे आ गया प्लस का 9, और यहां पे माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, solution of system of equation is unique and given by, और हमें कहां रखने से मिल जाएगा, वो हमें यहां पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स b यहां पे पुट करने से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब हमें नीड होगी ए इनवर्स की, x हमारे पास है, b हमारे पास है, हमें ए इनवर्स की नीड होगी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या ये a नहीं दिख रहा है आपको, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, तो ये a है, यानी इसका इनवर्स हमें दे रखा है। तो अब हमें ए इनवर्स निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स हमें पहले से मिल गया क्वेश्चन में, तो इस ए इनवर्स को यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू में ए इनवर्स है ये वाला पार्ट, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और b क्या है हमारे पास, b है 1 1 2। अब आपको पता चला कि उसने क्यों दिया था, वो क्यों कह रहा था कि इस प्रोडक्ट को इसमें यूज कर लो। इस प्रोडक्ट को हम तभी तो यूज कर पा रहे हैं कि जब ये इसका इनवर्स ये हमें मिल रहा है, हमने इसका इनवर्स यूज कर लिया यहां पे, जो सिंपल था, वरना हमें फाइंड आउट करना पड़ता। अब हमें फाइंड आउट नहीं करना है, अब हम सीधा पुट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, -2 प्लस 0 और यहां प्लस का 2, यहां पे 9 1 9 प्लस 2 और माइनस का 6, यहां पे आ गया आपका 6 प्लस 1 -4। अब x को लिखे यहां पे तो वो आ जाएगा x y z, और यहां पे हमारे पास कितना आ रहा है 0, और 9 to 11 -6 इज 5, और यहां पे 7 -4 इज दिस इज 6 प्लस 1 7 -4 इज 3। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, x 0 y 5 एंड z जो है हमारे पास 3 आ रहा है। आप यहां पर समझें कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से x y z आ गया। आई क्विक रिकैप द क्वेश्चन कि यहां पर पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया, मतलब पहले वाली का इनवर्स ये है। फिर हमने इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, यहां से a का डिटर्मिनेंट निकाला जो नॉट इक्वल टू 0 है। आफ्टर दैट फिर हमें पता चला कि सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा, और a इनवर्स हमारे पास हमें पहले से दे रखा है, तो वो हमने यूज करके x y z की वैल्यू यहां पर निकाल दी है। नाउ क्वेश्चन 1 देखिए, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, जब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे तो इसमें जो वैल्यू हमें मिलेगी वो थीटा से इंडिपेंडेंट, यानी उसमें कुछ भी वैल्यू मिले लेकिन थीटा हमें नहीं मिलेगा, उसमें थीटा नहीं होगा, तो आप ये कह देंगे कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसे सॉल्व कर लेंगे हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग रो 1। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, किस तरह से होगा,
पहले x बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, माइनस का x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का साइन थीटा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का x साइन थीटा और यहां पे आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे माइनस साइन थीटा, माइनस ये माइनस का x कॉस थीटा आएगा तो ये प्लस का x कॉस थीटा हो जाएगा। करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, यहां पे हो जाएगा माइनस का x क्यूब माइनस का x, यहां पे प्लस का x साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पे माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पे हो जाएगा प्लस का x कॉस स्क्वायर थीटा। पहले तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, आफ्टर दैट इन टर्म्स को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहां देखो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहां माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो गए और यहां इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में x कॉमन है तो यहां से मैं ले लेता हूं x कॉमन, अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, यानी यहां आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो यहां पे आ गया माइनस का एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखें तो ये जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली है इसमें कहीं भी थीटा नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये वैल्यू है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा की इसमें कहीं भी थीटा नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कहीं भी आपको थीटा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमसे कि हमें इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे जरा देखिए, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग रो 1, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं तो यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे आ जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस 0, माइनस आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस 0 और फिर आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और इनका प्रोडक्ट हो गया साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस बीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, इस वाली टर्म का इससे मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, तो कर देते हैं यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और यहां पे इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और यहां पे ध्यान से देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका, ओके देखिए माइनस का साइन अल्फा यहां भी है माइनस का साइन अल्फा यहां भी है, दोनों में से माइनस का साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, साइन अल्फा एक यहां पर है एक अंदर से आया तो ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा और यहां पर है साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा। आई रिपीट माय वर्ड्स कि हमने अंदर से माइनस का साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो एक माइनस से माइनस प्लस हो गया, एक साइन अल्फा अंदर से आया एक बाहर था वो बन गया साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा। वी नो दैट कि हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, उनका एंगल सेम होना चाहिए और दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो 1 के इक्वल होता है, यानी ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 1। दोनों में से मैं
कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो यहां पे आया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहां पे रह गया साइन स्क्वायर अल्फा इनटू में 1। अब यहां पर फिर से यही आइडेंटिटी लग जाएगी, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दोनों का एंगल सेम, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहां पे आया कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पे बचा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर से यही आइडेंटिटी लग जाएगी। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल सेम है दोनों का, विच इज इक्वल टू 1, और यही क्या है हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर हुआ है आपको कि पहले हमने इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, और केवल एक ही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2-3 बार इसके अंदर लगाई है, और हमें इसकी जो वैल्यू है इवेल्युएट करने पर वो 1 मिल रही है। नाउ क्वेश्चन 3 देखिए, इफ ए इनवर्स हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है। हमारे पास जो ए बी का प्रोडक्ट है उसका इनवर्स हम निकाल देते, अगर हमारे पास ए होता और बी होता तो हम दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते और उसका इनवर्स निकाल देते। लेकिन बी तो हमें दे रखा है, लेकिन ए इनवर्स दे रखा है। अब क्या आप कैसे करेंगे इसे, हमें निकालना ए बी का इनवर्स है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ए बी का इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। यानी आप बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दो तो वो भी इसके बराबर होगी आपकी। तो जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। ए इनवर्स मुझे दे रखा है, मैं केवल बी इनवर्स फाइंड आउट करके उनका प्रोडक्ट कर देता हूं। तो मैं यहां पर बी इनवर्स निकालता हूं, उससे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना होगा, क्योंकि हम जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, पहला एलिमेंट इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे 3 -0 -2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 -0 -2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे 2 -0, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया प्लस का 2, यहां पे आ गया माइनस का 4, यानी 5 - 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, तो जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इतना हमने पता लगा लिया। अब बी इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। यानी हमें एडजॉइंट ऑफ बी की नीड होगी, तो इसके लिए हम कोफैक्टर्स ऑफ बी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले B11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 -0, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा। B12 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 -0, -1 की पावर ऑड नंबर यहां से नेगेटिव आएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। B13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -0, अब -1 की पावर इवन नंबर तो ये 2 रह जाएगा आपका। B21 -1 की पावर 2 + 1, 21, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस और ये प्लस का 4 हो जाएगा तो यहां माइनस का 4, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा और यहां से माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा। B22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे तो 1 -0, तो यहां पे आ गया 1। इसके बाद B23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -0, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, यहां से माइनस ये माइनस तो ये हो गया प्लस का 2। इसके बाद B31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस फॉर्मूले से ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो गया, यहां पे आ गया प्लस का 6। B32 -1 की पावर 3 + 2, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0
माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 2 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहां से माइनस तो ये प्लस का 2 हो गया। B33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस फॉर्मूले से, और यहां माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो मुझे सभी मिल गए। मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, तो वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स लिख देते हैं 3 1 2, यहां पर 2 1 2 और यहां पे 6 2 5। ये हो गया आपका, दैट इज ओके। ये एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पे एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब बी इनवर्स मुझे निकालना है, तो बी इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो क्या आया है आपका, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, हमने लिखा नहीं यहां पे 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आने वाला, वो सेम रहेगा। तो मतलब जो एडजॉइंट ऑफ बी है ना वही सेम रह जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज यहां पर नहीं आएगा। दैट इज 1 1 2 2 2 5, ये हमारे पास आ गया। अब बी इनवर्स मिल गया, मुझे निकालना ए बी इनवर्स। तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये वाला पार्ट आप लिख दोगे। अब यहां पे पुट कर देंगे आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू। बी इनवर्स क्या है हमारे पास, 3 2 6 1 1 2, यहां पर है आपका 2 2 5। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। यहां पे इनका करते हैं प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, पहली रो का पहले कॉलम से 3 3 9। ओके, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, वी नीड स्पेस। पहली रो का पहले कॉलम से 3 3 9 -30 +30, उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 12 माइनस का 12, उसके बाद प्लस का 3 माइनस का 10 प्लस का 12, यहां पे 3 -10 प्लस का 12। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 -15 +10, यहां पे आपका माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 4, माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 4, यहां पे 1 -5 +4, इसके बाद यहां पे आ जाएगा 2 3 6 -30 +25, यहां पे 6 -30 +25, इसके बाद यहां पे माइनस का 2 प्लस का 12 माइनस का 10, यहां पे 2 -10 +10। अब जरा देखिए क्या आ रहा है यहां पे 30 से 30 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 9, 12 से 12 कैंसिल हो गया -3, और 12 और 3 15 -10 इज 5, यहां पे आ गया 13 -15 इज माइनस का 2, यहां पे आ गया आपका -5, 6 -5 इज 1, यहां पे आ गया 5 -5 इज 0, एंड यहां पे 31 -30 इज 1, एंड यहां पे 12 -12 इज 0, एंड यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 10 से 10 कैंसिल हो गया 2। यानी जो ए बी इनवर्स की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ रही है। तो आप की पॉइंट माइंड में रखेंगे कि ए बी का इनवर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली अगर हमें ए दिया होता तो फिर हम ए बी निकालते और फिर उसका इनवर्स निकाल देते, लेकिन यहां ए इनवर्स दे रखा था तो फिर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करना इजी समझा, और यहां से ए इनवर्स तो था ही, बी इनवर्स निकाल दिया, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसने हमें ए बी का इनवर्स यहां पर दे दिया है। क्वेश्चन 4 देखिए, ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका इनवर्स आप करोगे तो वो ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल होगी, और सेकंड रिजल्ट की ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो वापस से आपका ए हो जाएगा।
स्मूथनेस के लिए हम यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए को तो मान लेंगे बी, ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े, और ए इनवर्स को हम मान लेंगे सी। तो यहां पर आप समझे तो मुझे दिखाना है कि जो बी इनवर्स है वो आपका एडजॉइंट ऑफ सी के इक्वल है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स यानी कि बी का इनवर्स, और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ सी के इक्वल दिखाना है, जो हम आगे मैट्रिक्स बनाएंगे। और यहां तो इनवर्स का इनवर्स करना है, वापस से ए आ जाएगा, यानी सी इनवर्स वापस से सी के इक्वल आ जाएगा। सी रखा, इसका इनवर्स, और यहां पे वापस ए के इक्वल आ जाएगा, ऐसा कह सकते हो, या फिर सीधा इनवर्स का इनवर्स कह देंगे। तो यहां पे आप समझे कि मुझे पहले तो इस ए का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। और एक और पॉइंट आप यहां नोट करेंगे कि आपकी बुक, जो नई वाली बुक्स हैं, उनके अंदर दे रखी है प्रिंटिंग मिस्टेक। यहां दोनों प्लेसेस पर क्या है, आपका माइनस का साइन प्रेजेंट है, तो यहां पर आप माइनस साइन अपनी बुक के अंदर इसको सही कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ध्यान से देखेंगे 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 3 5 15 -1, माइनस फॉर्मूले से माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, 5 -2 -10 माइनस का 1, यहां पे प्लस का 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 और यहां पे माइनस का 3, तो यहां पे आ जाएगा 14 माइनस का 22 और यहां माइनस का 5। ये हो गया 14 माइनस का 27, 7 - 4 इज 3, 2 - 1 इज 1, माइनस का 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप ए इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा आपका, ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और जब आपको ए इनवर्स निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए की नीड है, तो उसके लिए हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। A11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 5 15 -1, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव 14 आ गया। A12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -10 -1 और -1 की पावर ऑड नंबर यहां से नेगेटिव, यहां से माइनस का 11, तो ये हो गया प्लस का 11 आपका, सीधा लिख देता हूं प्लस का 11। A13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -3 यानी माइनस का 5। A21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -10 माइनस का 1 और -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव तो प्लस का 11। A22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 - 1 यानी 4 आ गया। इसके बाद A23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 माइनस फॉर्मूले से 1 और ये माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद A31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -3, -2 -3 और ये पॉजिटिव रहेगा तो -5। A32 -1 की पावर 3 + 2, तो आप इसे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस फॉर्मूले से, ये माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस ये 4 हो जाएगा आपका, 3 - 4 -1 की पावर इवन नंबर, ये माइनस का 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा, तो कोफैक्टर्स को लिखते हैं 14 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 -1,
का ट्रांसपोज हमारे पास यहां पर होगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम बी नाम दे रहे हैं फॉर द स्मूथनेस की हम इसे आगे इजीली लिख पाए। हम ए इनवर्स भी निकाल देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें आगे नीड होगी। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 अपॉन माइनस का 13 और यहां पे 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये हमने निकाल दिया ए इनवर्स। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखिए कि बी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ सी के दिखाना है। तो यहां पे देखिए ये जो ए इनवर्स है ये क्या है आपका, ये सी आ गया है। तो हम सी का एडजॉइंट तो बाद में निकालेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हम निकाल देंगे, उसके लिए हमें बी के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि बी का इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम पहले निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। कहां गया, दिस इज हियर, ये रहा बी। तो 14, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे हो गया आपका कितना, ये प्लस का 9 माइनस का 11, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -11 और यहां पे हो गया -11 प्लस का 15, यहां माइनस फॉर्मूले से प्लस का 15। इसके बाद -5, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से, माइनस का 20 तो ये प्लस का 20 बन जाएगा। अब आप यहां ध्यान से देखें, 14 इंटू -13 -11 इंटू में यहां माइनस का 26 -5 इंटू माइनस का 13। यहां ध्यान से देखें, इसको कैसे कर लेंगे हम, $182 वो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। यहां पे 11 6 जा 66 कैरी 6, 22 और 6 28 यानी 286, और ये प्लस का 65 ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 1 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15 कैरी 1, यहां पे हो गया 351 माइनस 182, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 माइनस 2 इज 9, यहां बचा 4, 14 माइनस 8 इज 6, और यहां बचा 2 माइनस 1 इज 1, 169 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब बी इनवर्स निकालने के लिए मुझे इस बी के क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि कई बार हमें इनवर्स निकालना है, कई बार हमें एडजॉइंट निकालना है, तो थोड़ा पेशेंट होके बैठें। अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही है तो आप फोन के अंदर स्पीड ऑफ वीडियो को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आप उसे अगर ज्यादा लग रही है तो कम कर लें, कम लग रही है तो स्पीड ज्यादा कर लें। तो निकालते हैं बी के कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B11, तो -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले से, और माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 9 यानी ये हो गया माइनस का 9, -1 की पावर इवन नंबर माइनस का 13। B12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -11 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 15, तो ये हो गया -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव प्लस का 26। B13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस माइनस का 20, तो प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 30। तो अब हम निकालते हैं B21, -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा -11 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 14 यानी ये हो जाएगा, ओके फिर से चेक करते हैं, -11 माइनस फॉर्मूले से और प्लस का 15, यानी यहां आ गया -11
माइनस का 15 और -1 की पावर ऑड नंबर, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 26। B22 जो है वो -1 की पावर 2 + 2, ध्यान से देखेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 14 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे हो जाएगा ये प्लस का 25। ओके, माइनस का 14 और ये प्लस का 25, यानी -14 -25, तो ये हो गया माइनस का 39। इसके बाद B23 -1 की पावर 2 + 3, यहां नेगेटिव आने वाला है, देखिए जरा कैसे। B23 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 माइनस फॉर्मूले से, माइनस का 42 और माइनस का 55, तो ये हो जाएगा प्लस का 55, यानी माइनस का 42 प्लस का 55, और यहां -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होने वाला है, तो यहां पे आ गया 5 - 2 = 3, 5 - 4 = 1। एक बार फिर से टैली कर लेते हैं B23 को, यहां आएगा माइनस का 42 और वो हो जाएगा प्लस का 55 और नेगेटिव माइनस का 13, ठीक है। इसके बाद B31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस ये माइनस का 20, तो ये प्लस का 20, और ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस का 13। B32 -1 की पावर 3 + 2, B32 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 माइनस फॉर्मूले से, और माइनस का 55, तो वो प्लस का 55 हो जाएगा, और यहां आप ध्यान से देखें तो -1 की पावर और नंबर नेगेटिव, तो माइनस का 13। B33 -1 की पावर 3 + 3, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 14 4 जा 56 माइनस 121, यानी कि ध्यान से देखें तो यह आ जाएगा 11 - 6 = 5, और यहां पे 11 - 5 = 6, माइनस का 65, क्योंकि यहां तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, ये पॉजिटिव है तो माइनस का 65। सभी के कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो कोफैक्टर्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर्स को लिख देते हैं, -13 26 -13 और 26 -39 -13, और यहां पे -13 -13 माइनस का 65, इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। -13 26 पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। अब मुझे निकालना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1/169, यहां पे -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 माइनस का 65, ये आ रहा है। अब आप इसे ध्यान से देखें तो देखो यहां पे है हमारे पास 169 का मतलब है 13 × 13, तो एक 13, यहां मैं इस 169 को ऐसा लिख सकता हूं 13 × 13, एक 13 से मैं अंदर डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 13 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहां पे पार्ट आ जाएगा 1/13, और जरा चेक करेंगे क्या, माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, इसके बाद यहां पे प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 5, ये मेरे पास यहां बी इनवर्स, यानी कि आप इसे कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई है। अब मुझे निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ सी, जो राइट हैंड साइड है। सी मेरे पास ये है, तो मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो फिर इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सी के, तो आप इसको नोट कर लें। मैं कह रहा हूं कि यहां LHS तक आप इसे नोट कर लें, आपके पास LHS आ गई है। अब मैं इसकी RHS यहां पे निकालने वाला हूं। नाउ LHS तो हमने निकाल दी, अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ सी। सी क्या है हमारा, ए इनवर्स माना है, तो ए इनवर्स सी का मुझे एडजॉइंट निकालना है। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे इसकी भी कोफैक्टर्स की नीड होगी, तो मैं यहां क्या करता हूं कि इस माइनस के 1/13 को अंदर ले जाता हूं इसमें,
तो यहां पे देखिए जरा क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, मैं थोड़ा यहीं पे लिख रहा हूं इसको। यहां हो जाएगा माइनस का 14/13, या फिर हम थोड़ा यहां पे लिख देते हैं इसको, C इज इक्वल टू माइनस का 14/13 माइनस का 11/13, यहां पे हो जाएगा 5/13, यहां पे हो जाएगा माइनस का 11/13, थोड़ी बड़ी होने वाली है मैट्रिक्स, यहां पे हो जाएगा माइनस का 4/13 माइनस प्लस का 3/13, यहां पे हो जाएगा प्लस का 5/13, यहां पे हो जाएगा 3/13, और यहां पे हो जाएगा प्लस का 1/13। नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब मुझे इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। अब आप सिंपल सा समझें कि सभी में 1/13 है, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 1/69 आने वाला है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा जल्दी से उसे कर देंगे। जैसे C11 निकालूंगा तो -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां आएगा माइनस का 4/169 माइनस फॉर्मूले से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, वो हो जाएगा 9/169। अब देखिए 1/69 हर किसी पार्ट में आएगा ही आएगा ये आपका, तो इसे थोड़ा स्मूथ कर सकते हो आप। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 13/169, 13 से 13 टाइम कैंसिल हो गया, माइनस का 1/13 ये आ गया। इसके बाद मैं निकालूंगा C12, -1 की पावर 1 + 2, थोड़ा जल्दी से करेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे देखिए 1/69 में यहीं पे लिख देता हूं, आएगा ही आएगा इसमें। अब आप समझ गए ना क्यों आ रहा है, तो 1/69 मैंने बाहर लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 11 माइनस फॉर्मूले से, और ये आ जाएगा 15, माइनस का 15 यहां पे आ गया। तो यहां पे आप देखिए ये हो जाएगा माइनस का 26, -1 की पावर ऑड नंबर प्लस का 26 अपॉन 169, 13 से 2 टाइम, 13 से 3, 2/13। इसके बाद C13, -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1/69 यहां पे भी आने वाला है, तो यहां पे माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे हो गया प्लस का 20, तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस का 13/169, इससे ये 13 टाइम्स कैंसिल हो गया, -1/13। इसके बाद मैं निकाल देता हूं C21, -1 की पावर 2 + 1, 1/169 आने वाला है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पर माइनस का 11 माइनस फॉर्मूले से, और माइनस का 15, यानी यहां से आ गया माइनस का 26, और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 26, यहां से माइनस आएगा ना, अपॉन 169, तो यहां से आया 2/13, यानी कि 2/13 आ गया यहां पे। अब इसके बाद मैं निकालता हूं C22, -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, देखिए 1/169 तो आएगा ही आएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आया माइनस का 14 माइनस फॉर्मूले से, और माइनस का 25, यानी माइनस का 39 आ गया, माइनस का 39 अपॉन 169, 13 से 3, 13 से माइनस का 3/13 आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं C23, -1 की पावर 2 + 3, 1/169 आएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये थोड़ा सिंपल तरीका, ऐसे भी कर दोगे तो भी अंडरस्टूड है। 1/169, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 माइनस का 42, और यहां से माइनस का 55 आएगा, वो प्लस का 55 बन गया, तो यहां से देखिए आपका ये आएगा प्लस का 13, जो माइनस हो जाएगा इस फॉर्म, तो यहां पे आ गया 1/13, माइनस का 1/13। इसके बाद C31 निकालते हैं, -1 की पावर 3 + 1,
इसके बाद इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1/169 तो आएगा ही, ये तो लिखना नहीं भूलना आपने। और माइनस का 33 माइनस, और ये माइनस का 20 तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहां से आया माइनस का 13/169 यानी माइनस का 1/13। इसके बाद C32 निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कैलकुलेशन, केयरफुली वॉच करेंगे। 1/169 आएगा यहाँ पे, 32 इज हियर। इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 55 प्लस का 55 हो जाएगा, यहां से प्लस का 13 इससे माइनस का 13/169 यानी कि माइनस का 1/13। इसके बाद C33 निकाल देते हैं, -1 की पावर 3 + 3, और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 14 4 जा 90, ओके 1/169 को नहीं भूलना है। यहां पे आ गया 14 4 जा 56 माइनस का 121 यानी कि माइनस का 65/169, तो ये 5 टाइम, ये 13 टाइम, माइनस का 5/13। ये आ गए हमारे पास कोफैक्टर C के। मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ C। तो जो एडजॉइंट ऑफ C है वो होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, माइनस का 1/13, और यहां पे 2/13, यहां पे आ रहा है माइनस का 1/13, यहां पे आ रहा है 2/13, यहां पे आ रहा है आपका माइनस का 3/13, माइनस का 1/13, माइनस का 1/13, माइनस का 1/13, माइनस का 5/13। इनका करना है मैं ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज करने से पहले ना एक पार्ट देखो कि यहां पे आपका 1/13 मुझे सबके अंदर कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लो। अब ट्रांसपोज करके ले लो या ट्रांसपोज करने से पहले ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/13 कॉमन, दैट इज एडजॉइंट ऑफ C, और यहां ट्रांसपोज कर देंगे -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, ये देखो। और एडजॉइंट ऑफ C क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड है, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। आप समझ पाए हैं, पहले हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया था लेफ्ट हैंड साइड, फिर हमारा जो C था वो था A इनवर्स, उसका एडजॉइंट मैंने निकाल दिया, ये आ गया। दिस इज योर राइट हैंड साइड। आप कह सकते हो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो हेंस प्रूफ, यानी पहले वाला पार्ट तो मेरा यहां पे क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। अब इस जो C है, इस जो C है ये हमारा A इनवर्स के इक्वल है। देखो सेकंड वाला पार्ट थोड़ा मुझे इजी लग रहा है, मैं इसको यहीं पे कर देता हूं आपके लिए, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहां एडजॉइंट ऑफ C को मैं यूज करूंगा, आप इसको नोट करें, मैं इसको यहां से थोड़ा इरेज करने वाला हूं। नाउ अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए, A इनवर्स को मैंने क्या मान रखा है, C, तो मैं C का इनवर्स निकाल दूं और वो वापस A के मुझे इक्वल प्रूव करना है। आप इसे इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी मुझे C का इनवर्स निकालना है, और C मेरे पास क्या है, ये है। अब किसी का भी इनवर्स निकालने से पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, तो हम निकालेंगे C का डिटर्मिनेंट। अब देखो C ये भी है, अब आप कहेंगे सर इसका डिटर्मिनेंट निकालना इज अ टफ टास्क, क्योंकि यहां अपॉन में 13 है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि K A का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है K की पावर N डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी अगर इस तरह से है, देखो जो C है हमारा वो K इंटू में A ही तो है, तो मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो होगा K की पावर N, यानी -1 की पावर -1/13 की पावर N, यानी ऑर्डर 3, और इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या है, 14 11 माइनस का 5 11 4 -3 -5 -3 -1। आई रिपीट माई वर्ड्स कि K A का जो डिटर्मिनेंट है वो K की पावर N डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल हो जाएगा। या तो आप इसका कर लो जो काफी टफ होगा करने में, तो उसको सिंपल बनाते हैं। C हमारे पास ये भी तो है, तो इसकी तो पावर N वो हमने कर दिया जितना ऑर्डर है, और यहां पे इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता है। प्रॉपर्टी आप बता देंगे बिकॉज K A का जो डिटर्मिनेंट है
वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। यहां से हमें ये पता चल गया। अब हम कर लेते हैं इसको एक्सपेंड, और यहां -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आने वाला है, और यहां पे 13 इंटू 13 इंटू 13 ऐसा कह सकते हो, और यहां पे 14, इस रो इस कॉलम को छोड़ा, माइनस का 4 माइनस ये प्लस का 9, माइनस का 9 आ गया, इसके बाद माइनस का 11, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 11 माइनस का 15, और यहां माइनस का 5, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से ये प्लस का 20 हो गया। और यहां से आप देखें तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 169 इंटू 13 कर लें, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस का 13, और ये वाला पार्ट हमने अभी सॉल्व किया था, -14 इंटू माइनस का 26, या फिर ऐसा कर लो, यहां माइनस का 13 है या माइनस का 26 है और यहां माइनस का 13 है, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं माइनस का 13। मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 13 इसमें से, तो यहां बचा 14, और यहां माइनस का 2, तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, और यहां से भी माइनस का 13 चला गया, तो यहां पे माइनस का 5 रह गया आपका। ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, माइनस का 13 यहां से चला गया, या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। माइनस का 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 इंटू 14 इज 52, 5 एंड 18, माइनस का 182, ये हमने अभी किया है, और यहां पे -26 इंटू 11, ये हो जाएगा 286 प्लस का, माइनस का 182 प्लस का 286, और इससे आएगा आपका माइनस का 13 प्लस का 65। डेफिनेटली हमने अभी किया था सॉल्व, ये 169 होने वाला है आपका, तो यहां पे 286 प्लस का 65, 11 1 16 14 और 1 5 351, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 182, 11 माइनस 2 इज 9, 14 माइनस 8 इज 6, या 2 माइनस 1 169। डेफिनेटली माइनस का 1 अपॉन 169 इंटू 13 इंटू 169, अभी प्रीवियस में सॉल्व करके आए थे, माइनस का 1/13, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी है वो हमारे पास माइनस का 1/13 आ गया। दैट मीन्स आप कह सकते हो यहां पे नॉट इक्वल टू 0, सो सी इनवर्स एग्जिस्ट, तो जो सी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है आपका। अब इसके बाद हमें निकालना होगा, देखिए सी का इनवर्स निकालना है, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। अब फिर से एडजॉइंट निकालने मत लग जाना, क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ सी अभी निकाला था लास्ट वाले पार्ट में, तो उसी को यूज कर लेंगे। तो सी इनवर्स जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, LHS लिखता हूं मैं यहाँ पे, सी इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज माइनस का 1/13, और ये वाला पार्ट है 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब यहां पे है माइनस का 1, इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, यहां पे प्लस का 1 -2 प्लस का 1 -2 प्लस का 3 प्लस का 1 1 1 5। जरा चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड है ए से करते हैं इसको वेरीफाई, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 विच इज इक्वल टू ए, यानी कि RHS, हेंस प्रूफ। तो हमने अपनी जो LHS है उसको RHS के इक्वल प्रूव कर दिया है। आप यहां समझें कि इसमें पहले वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि पहले वाले पार्ट में जो एडजॉइंट ऑफ सी हमने निकाला उसको सेकंड में यूज कर लिया, वरना ये भी थोड़ा सा बड़ा जाता। तो पहले वाले पार्ट को हमने सेकंड में यूज करके यहां पे इसकी वैल्यू निकाल दी है। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, इवेल्युएट। हमें ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें इसे इवेल्युएट यहां पर करना है, तो इसको आप एक्सपेंड करके इवेल्युएट करेंगे। आप इसको किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे मैं इसे एक्सपेंड करने वाला हूं अलोंग रो 1। सिंबल्स की बात करें तो पहला सिंबल प्लस, माइनस,
प्लस यहां पर होने वाला है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे क्या आ जाएगा, x, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यहां पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी एक्स स्क्वेयर, माइनस का सिंबल यहां पे आएगा y, इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे वाई स्क्वेयर, यहां पे माइनस का सिंबल आ जाएगा और x की मल्टीप्लाई होगी x प्लस वाई से, यहां पे प्लस का सिंबल और यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई इनटू में इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहां पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, अब हम केवल इसका कैलकुलेशन यहां पे करने वाले हैं। किस तरह से, जरा देखिए, यहां पर x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब और यहां पे माइनस का प्लस का एक्स वाई इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया एक्स वाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, यहां पे प्लस में एक्स प्लस वाई इनटू में ध्यान से देखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस का 2x वाई, यहां पे क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, ये कितना हो गया 2x स्क्वेयर वाई, एक्स वाई स्क्वेयर 2x वाई स्क्वेयर, ये दोनों टर्म्स यहां पे आ गई, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब और यहां पे प्लस में एक्स प्लस वाई और यहां पे माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर और एक्स वाई माइनस 2x वाई हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। अब इस x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वेयर वाई 2x वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई और माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पे 2x स्क्वेयर वाई 2x वाई स्क्वेयर माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 2y क्यूब, ये हो गया। अब माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर, यहां पे आ गया माइनस का 2x वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का 2x स्क्वेयर वाई। देखिए यहां तक की टर्म्स तो सेम आई हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहां इसके साथ ऐड हो गया, माइनस का एक्स माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का 2x वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का 2x स्क्वेयर वाई। अब आप ध्यान से देखिए तो 2x वाई स्क्वेयर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का माइनस का, तो यहां पे बचा माइनस 2x क्यूब वाई माइनस 2y क्यूब, ओके माइनस एक्स क्यूब केवल माइनस वाई क्यूब, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन। तो ये हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू मिल गई है। तो कुछ खास हमने नहीं किया है यहां पर, केवल डिटर्मिनेंट को रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया एंड सिंपल कैलकुलेशंस करके हमें इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन यहां पर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, इवेल्युएट, इस डिटर्मिनेंट को मुझे यहां पर इवेल्युएट करना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, सिंपल हम इसे किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। जैसे मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो पहला सिंबल प्लस माइनस प्लस होने वाला है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वेयर, यहां पे हो गया x प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस का x, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो x प्लस वाई, यहां पे
एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस का वाई, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे एक्स माइनस, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, जब यहां पे माइनस सिंबल आ रहा है तो अगली टर्म को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद यहां पे देखिए, यहां एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई। यहां y से y कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पे प्लस का y, x माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। 2xy माइनस एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ये xy हो जाएगा, और यहां पे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू एक्स वाई, और यही क्या है हमारे पास इसका आंसर है। तो इस डिटर्मिनेंट, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है वो एक एक्स वाई टर्म, यहां पे एक्स वाई आ जाएगा। तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, रो 1 के अलोंग एक्सप्लेन किया, आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन यहां पर एक्स वाई मिल गया है। नाउ क्वेश्चन 7 देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है। आप यहां समझें कि ये एक रेगुलर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल्स हैं वो 1/x, 1/y और 1/z की फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहां पर इसको करने के दो तरीके हैं, आपको वैल्यू इसमें x, y, z की ही निकालनी है। पहला तरीका आप क्या कर सकते हो कि 1/x को मान लो a, 1/y को मान लो b और 1/z को मान लो c। तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 2a 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। यहां पे बन जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू में 2। अब यहां पर आपके पास एबीसी में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई है। तो अब आप इसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेना, वेरिएबल्स यहां पे a b c आ जाएंगे, और फिर जब आपको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी वो यहां रख करके आप x y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो पहला तरीका कि आपको अगर रेगुलर मेथड से करना है, या फिर मैं आपसे कहूं कि आप ये तरीका फॉलो अप करिए कि वेरिएबल्स को हम देखिए सीधा करने वाले हैं कैसे। यहां पे अबव सिस्टम ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट ये रेगुलर मेथड है आपका। तो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल टू b, जहां पर a जो होता है वो तो कॉफिशिएंट होता है। अब कॉफिशिएंट किसका, 1/x, 1/y और 1/z का। तो यहां पे है 2, यहां पे 3 और यहां पे 10, 4 माइनस 6, 5, 6, 9 माइनस 20। और जो x है हमारे पास वो है वेरिएबल मैट्रिक्स, और अब वेरिएबल है 1/x, 1/y, 1/z। अब ये है हमारे पास वेरिएबल्स। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो या तो आप इसे पहले ए बी सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मान करके, या फिर मैं कहूंगा कि सीधा ही वेरिएबल को 1/x, 1/y और 1/z मान लें, और फिर बाद में जब इनकी वैल्यू मिलेगी तो उसका रेसिप्रोकल करके हम x, y, z की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आया 120 माइनस 45 माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 80 माइनस का 30 प्लस का 10, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 4 जा 36 माइनस, और ये माइनस का 36 तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आया देखिए, 2 into में 120 माइनस 45, 10 माइनस 5 इज 5, यहां 11 माइनस 4 इज 7, माइनस 3 इंटू माइनस का 110 और यहां प्लस का 720। तो यहां पे हो गया 150, इधर प्लस का 330
प्लस का 720 ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0 आ गया यहां पे, और 2 और 3 5 5 5 10 कैरी 1 आ गया यहां पे, और 7 3 10 और 1 11 और 1 12 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए तब हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे यहां पे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक एंड गिवन बाय, और कहां से मिलेगा, वो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b यहां पुट करने पर। या फिर इसे ऐसा लिख सकते हो आप, a इनवर्स को कैसे निकालते हैं हम, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और यहां पर b प्रेजेंट है तो यहां रख दो या यहां रख दो, एक ही बात है, दोनों से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी, और जो एडजॉइंट ऑफ a है वो कैसे मिलेगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने से। तो हमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की नीड होगी। हम निकाल देते हैं a11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 120 माइनस का 45 यानी यहां से आ जाएगा 75 प्लस का a12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -80 -30, यहां से माइनस का 1 110 आएगा, लेकिन -1 की पावर ऑड नंबर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद a13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 9 4 जा 36 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 36 प्लस का 36 यानी 72 हो गया, तो मिल गए। इसके बाद हम निकालते हैं यहां पे, लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, इसके बाद a21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 60 माइनस का 90 माइनस का 60 माइनस का 90 कितना हो गया, माइनस का 150, और -1 की पावर ऑड नंबर तो यहां से भी नेगेटिव सिंबल आएगा, और ये बन जाएगा प्लस का 150। इसके बाद a22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -20 × 2 इज माइनस का 40 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 40 और 60, तो यहां पे आ गया 60, यहां से तो पॉजिटिव आने वाला है तो माइनस का 100 ही आ गया यहां पे। ओके, आई थिंक लेट मी चेक अगेन, माइनस का 40 एंड माइनस का 60, तो माइनस का 100 आ गया। a23 करते हैं, -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 9 2 जा 18 -18, तो ये तो 0 हो गया, सिंपल। इसके बाद हम निकालते हैं a31 इज -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 3 जा 15 माइनस का 60 तो ये प्लस का 60 हो जाएगा, सिंपली दिस इज 75। इसके बाद a32 निकालते हैं, -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 2 जा 10 -40, यहां पे आ गया 10 -40। अब -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव सिंबल तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। इसके बाद a33 करते हैं, -1 की पावर 3 + 3, तो यहां से इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 12 माइनस का 12 ओके, माइनस का 12 और यहां से भी 12, तो माइनस का 24 यहां पर आ गया, ये हमें मिल गया a33। अब एडजॉइंट ऑफ ए की नीड है तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स को केयरफुली लिखेंगे, 75 1 110 110 एंड 72, यहां पर है 150 माइनस का 100 एंड यहां पे है 0, इसके बाद है 75 30 एंड माइनस का 24, इसका ट्रांसपोज
तो यहां पर चेक करेंगे 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस का 24, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, इसको पुट करेंगे हम यहां पर। तो चेक करिए, x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में b 1200, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 75 150 75, थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस का 24, और यहां पर क्या प्रेजेंट है मेरे पास, यहां पे प्रेजेंट है b इज 412, करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे यहां पे 1/1200 पहली रो की पहले कॉलम के साथ, 75 इंटू 4 हो जाएगा, 75 2 जा इज 150 और 152 इंटू 2 इज 300, तो यहां पे इसकी मल्टीप्लाई 300 प्लस 150 प्लस में 150, अब इस वाले रो की, तो ये आ गया 440 माइनस का 100 और यहां पे प्लस का 40 प्लस का 60 सॉरी, यहां पे आ जाएगा 8288 प्लस 0 माइनस का 48, तो 1/1200 ये हो गया 600, यहां पे 340 प्लस का 60 यानी कि 400 हो गया, और यहां पे 8 माइनस 8 इज 0, 8 माइनस 4 इज 4 240, अब 1200 जो है तीनों के डिवाइड में आएगा, तो यहां x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z इज इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने वाला हूं, 600 अपॉन में 1200 क्या आएगा 1 अपॉन 2, 400 अपॉन में 1200 क्या आएगा 1 अपॉन 3, एंड 240 अपॉन में 1200 क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आई थिंक ये चला जाएगा, हाँ 5 टाइम्स ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, यानी 240 अपॉन में 1200 आ जाएगा 1 अपॉन 5। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो 1 अपॉन x है वो इक्वल है 1 अपॉन 2 के, 1 अपॉन y जो है वो इक्वल है 1 अपॉन 3 के, एंड 1 अपॉन z जो है वो इक्वल है 1 अपॉन 5 के। बट मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, x y z की, तो मैं दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5, तो हमें x y z की वैल्यू यहां पर मिल गई। आपने समझा, आपने दो मेथड्स यहां पे समझे हैं। पहला मेथड था कि 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि वहां पर इस वाले सोल्यूशन से भी 4 स्टेप ज्यादा होंगे, क्योंकि पहले आपको कन्वर्ट करना है, फिर बाद में वापस से वैल्यू रखनी है। तो थोड़ा माइंड में बस आप यही रख लो कि जब 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z आना है, तो हमें जो वेरिएबल्स लेने हैं वो 1 अपॉन x 1 अपॉन y और 1 अपॉन z ही लेने हैं, एंड आफ्टर दैट फिर आप उसे सेम मेथड से सॉल्व कर दें। यहां पर 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z को कंपेयर करें, उनका रेसिप्रोकल करके x y और z की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 8 देखिए, इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इस मैट्रिक्स A का जो इनवर्स है वो क्या होगा। अब यहां पर ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब जो हमारा प्रिमिटिव मेथड है उससे हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। जो A इनवर्स है वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ A को डिटर्मिनेंट ऑफ A से हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो हम इस मेथड से निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि MCQ क्वेश्चन जब ये आए तो किस तरह से आप इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं प्रिमिटिव मेथड से। यहां पर ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे x, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो yz माइनस 0, और अगला एलिमेंट 0, उससे अगला भी 0, तो मल्टीप्लाई में आने वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां पे आया x y z
which is not equal to 0, so A inverse exists। तो जो A इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं A11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो yz -0, तो यहां पे आ गया yz। इसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2, ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 0 यानी कि 0 हो गया। सिमिलरली A13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 - 0 हो गया। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 - 0 यानी 0 ही हो गया ये भी। इसके बाद A22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो xz -0 यहां पे आया xz -0, और -1 की पावर इवन नंबर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, सो दैट इट विल बिकम xz। A23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 0 इज आल्सो 0। इसके बाद A31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 0 ये भी 0 हो गया। A32 -1 की पावर 3 + 2, तो आपका इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 0। A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो xy -0 यानी कि xy। तो केवल 3 की वैल्यू मिली है, बाकी सब 0 है। एडजॉइंट ऑफ A जो है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर्स है हमारे पास yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, इसका ट्रांसपोज। तो यहां पे क्या आ गया, ये आ गया yz 0 0, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई 0 0। देखिए इससे कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब जो A इनवर्स है वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट है XYZ और ये है आपका YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। इस XYZ से सभी को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे YZ अपॉन XYZ 0, तो 0 ही रहेगा आपका, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो वो 0 ही रहता है आपका। 0 XZ अपॉन XYZ, यहां पे है 0 0 0 XY अपॉन में XYZ, यहां पे YZ से YZ, यहां XZ से XZ, XY से XY, तो यहां पे बचा 1/x। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं x इनवर्स। x इनवर्स 0 0, यहां पे बचेगा y इनवर्स और यहां पे बचेगा आपका z इनवर्स। तो ऑप्शन को चेक करें, विच वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोले सर एमसीक्यू आएगा तो इतना बड़ा सॉल्व करना। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है, एमसीक्यू में नहीं, अलग से भी इसको पूछा जा चुका है, तो अगर अलग से आता है तो ऐसे सॉल्व करोगे। एमसीक्यू के लिए क्या मेथड अडॉप्ट कर लोगे, उसमें इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। एलिटर क्या है, हम जानते हैं कि A इंटू में A इनवर्स या फिर A इनवर्स इंटू में A जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। जल्दी जल्दी से बारी बारी सभी के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। अब किसके साथ आइडेंटिटी बनेगा, अब जैसे पहले वाले के साथ कर लेते हैं हम। x इनवर्स है तो इसको लिख लेना 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, x 0 0 0 y 0 0 0 z। प्रोडक्ट कर लेते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, पहली रो का पहले 1/x का
इसके साथ x और दोनों जीरो आ जाएंगे, बेशक से ना लिखें। फिर इसके साथ करेंगे तो सब कुछ जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, इसका इसके साथ करेंगे तो जीरो, यहां पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ सारा कुछ जीरो, इसका इसके साथ करेंगे तो 1/y इंटू में y 1 आ जाएगा, जीरो 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 1, यानी कि यही ऑप्शन आपका होगा। तो इस तरह से अगर एमसीक्यू टाइप में आता है तो a इनवर्स इंटू a इस मेथड से कर लो, और अगर पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन 9 देखिए, a इज इक्वल टू, हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और जब थीटा आपका 0 से 2 पाई है, देन हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो कहां से लाई करेगा, किस इंटरवल में होगा, इस ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड में, या फिर इनके अंदर होगा आपका। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करनी है, तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस फॉर्मूले से ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस साइन थीटा माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का साइन थीटा तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू यहां पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो गया, मतलब जीरो बन गया, ये पूरी टर्म तो बन गई जीरो। यहां पे आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो ये आ गया है। अब हम चेक करते हैं कि ये कहां पे लाई करेगा आपका, देखिए किस तरह से। व्हेन जो आपका थीटा है वो 0 से 2 पाई है, तो साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है, साइन थीटा आपका लाई करेगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होगी आपकी। और मैं कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा कहां पे लाई करेगा। अब मेरी बात आप इतनी समझिए कि जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर में नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकते, यानी जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, नेगेटिव कोई नहीं रहेगी, तो 0 से 1 के बीच में रहेगी आप, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और इधर नेगेटिव वैल्यूज यहां से हट जाएंगी। अब मुझे ना देखो, ये टर्म जो यहां पर है, मैं इसको बिल्कुल इसके जैसा बना लूंगा, और फिर मुझे डिटर्मिनेंट कहां पर लाई कर रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, यहां तो 0 ही रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, सभी को कर रहे हैं 2 से, यहां पे आ गया 2। अब इसमें 2 ऐड कर देने, 0 प्लस 2, देखो ऐड करने से इसमें चेंज आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे 2 प्लस 2, यहां पे हो गया 2, और इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू कहां से आ रही है, ध्यान से देखें, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहां इज इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज्ड इंटरवल 2,4, यहां इस वाले पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लाई करे। पहले आपने सॉल्व किया, फिर वो टर्म यहां पर बना दी, और मुझे मिल गया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो यहां से ये मिल गया, दैट मींस आप टिक करेंगे ऑप्शन डी को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।